हेलो दोस्तों, मेरा नाम सना है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं स्टडी रिलेटेड ब्लॉग्स या वीडियोस क्यों नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबको मालूम होगा कि स्टडी करते हुए ब्लॉगिंग करना या वीडियोस बना पाना एक टफ़ टास्क है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका सारा दिमाग स्टडी की तरफ होता है। ऐसे में अगर आप वीडियोस के बारे में सोचेंगे या ब्लॉगिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती। हालांकि मेरी स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ और किस तरीके से पढ़ती हूँ। अभी सबको पता है कि अभी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में। तो अभी मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि नया पढ़ना और बहुत ज़्यादा पढ़ना एक मुश्किल टास्क है। तो मैंने सबसे पहले पॉलिटी मैंने पढ़ के ख़त्म कर दिया था। ये है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। अब इसका रिवीजन करना है तो मैं रिवीजन इसका यूपीएससी फिजिक्स वाला कि मंजू मैम से इनका यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी अच्छा वीडियो है। मैं उससे रिवीजन कर रही हूँ। मैंने काफ़ी कुछ उससे रिवीजन कर लिया। दूसरा है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे मैंने नितिन सिंघानिया सर की ये बुक ले रखी है। तो मैं इससे पूरा बुक्स तो नहीं पढ़ सकती, आप भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप जब पिछला पेपर देखेंगे तो पिछले पेपर में क्या क्या पूछा गया है या क्या क्या आया है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। या आपको जो पता हो कि कौन सा इम्पोर्टेंस है या किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनसे जो है उनसे इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। दूसरा जो है, मैं उत्तर प्रदेश के लिए यूपी स्पेशल मैंने ये दृष्टि का ले रखा है। मैं इससे रिवीजन कर रही हूँ। आप जिस भी स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहा है उससे रिलेटेड देख सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने पिछले 12 सालों का पेपर, ये 12 सालों का पेपर ले रखा है। मैं इसको पढ़ रही हूँ और इसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, और इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं मैं उन सबको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको मैं जाके डीपली पढ़ पाऊँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं उसको सॉल्व करूँ। तो मैं ये कर रही हूँ। और चूँकि स्टेट पीसीएस में भी टाइम काफ़ी कम है, अगर आप कुछ नया पढ़ते हैं या नया ट्राई करते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि टाइम कम है तो आप बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप पिछला जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करें और बार बार रिवीजन करें, लगातार रिवीजन करें। और इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने ये PW का उड़ान 3.0, जैसे कि आप देख रहे हैं उड़ान 3.0, ये नोट्स है, मार्केट में इसलिए अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं और इसमें से कुछ टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जीएस के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये तो प्री के लिए मेरा स्ट्रेटजी है। ये प्री के लिए मैं क्या पढ़ूँगी ये मैंने आपको बताया है। तो मैंने इस तरह के ये और IP3 और दृष्टि दोनों की कम से कम 50 पेपर्स मैंने टेस्ट पेपर्स ले रखे हैं। मैं जो भी रिवीजन करती जाती हूँ या जो भी पढ़ती जाती हूँ मैं इन टेस्ट पेपर को लगा के सॉल्व करती रहती हूँ और इनको बार बार पढ़ती हूँ, बार बार लगाती हूँ, फिर सॉल्व करती हूँ। तो सुबह सुबह का मेरा रूटीन ये है कि मैं सुबह में 2 घंटे में मुझे पर डे का, मेरा सो के उठने के बाद का पर डे का ये रूटीन है कि 2 घंटे में मुझे जीएस और हिंदी न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना होता है। तो मैं 2 घंटे के अंदर मेरा जीएस और न्यूज़ एनालिसिस ये दोनों होता है। और आर्टिकल्स में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं मैं उनका डीपली उनको पढ़ती हूँ, उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसको देखती हूँ। और कभी कभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैंने इस तरह की छोटी डायरी ले रखी है और इस तरह की मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस और टॉपिक्स में नोट कर लेती हूँ। ये सब मैं नोट्स कर लेती हूँ। और इससे सबसे अच्छा क्या है कि आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। मैं इसको पर्स में लेकर जाती हूँ, बैग में डाल लेती हूँ और जहाँ पर भी मुझे टाइम लगता है कहीं पर भी मैं इसको निकाल कर रिवीजन कर लेती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी अपनी मेंस की मेरी स्ट्रेटजी क्या है।
तो मैं प्री के साथ साथ मेंस को भी लेके चल रही हूँ। मैंने मेंस के लिए ये पिछले 12 साल का क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन पेपर ख़रीद रखा है। तो मैं जब टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ, इन क्वेश्चंस को देखती हूँ, फिर देखने के बाद मैं ढेर सारा जिनसे रिलेटेड टॉपिक्स मुझे समझ में आ चुके होते हैं, मैं उनसे ढेर सारा कभी कभी वो क्वेश्चन 10 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 4 हो जाते हैं। तो मैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का ये आंसर राइटिंग करती हूँ, डेली आंसर राइटिंग करती हूँ। मेरा ये रहता है कि ये मेरा आंसर राइटिंग है, तो मैंने इस तरह के नोट्स खरीद रखी, मैं इस पर आंसर राइटिंग करती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा आंसर राइटिंग की है कि मेरे ये सारे नोट्स, सारे आंसर राइटिंग की काफ़ी भर चुकी है, और मेरे इतने ढेर सारे पेन भी खर्च हो चुके, लेकिन मैंने इन पेन्स को नहीं फेंका, मैं इसको स्टोर करके रखना चाहती हूँ। फाइनली मैं इसको सिलेक्शन के बाद देखना चाहती हूँ, वो सारे पेन्स, स्केच पेन्स, सारे जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने उन सबको स्टोर करके रखा हुआ है कि मैं देखना चाहती हूँ कि फाइनली मेरा सिलेक्शन के बाद मतलब एक अलग ही खुशी मिलेगी कि हाँ, मैंने ये सब सिलेक्शन के टाइम या स्टडी के टाइम मैंने ये सब यूज़ किया था। तो ये मैं इसको संभाल के रखना चाहती हूँ। अगर ये मेरी स्ट्रेटजी है। मैंने दीवारों पे मैंने जो आर्टिकल्स या जो भी पेपर आते हैं चिपकाने के, मैंने वो नहीं चिपकाए। ये मेरे पास एक लॉ रिलेटेड बुक्स पढ़ी हुई थी, तो मैं इसको पढ़ चुकी थी, और अभी मेरे पास इसका यूज़ नहीं था। तो मैंने इस तरह जो आर्टिकल्स थे मैंने ये सब कटिंग करके यहाँ पे लगा दिया है। ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स मैंने लगा दिए हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है, ये दो चीज़ें मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ, और कहीं पे भी जाती हूँ, जहाँ पे भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, चाहे शहर में या शहर से बाहर या घर पे, मैं इनको लेकर साथ में चलती हूँ। इससे क्या होता है, मैं ईज़िली इससे रिवीजन कर लेती हूँ, और मुझे ये भी नहीं होता कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं ये दो चीज़ें अपने पास हमेशा पर्स में रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी से कोई फ़ायदा मिले, तो आप लोग भी इनमें से कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि सभी स्टूडेंट्स की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सभी अलग अलग तरीके से अपना प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है जो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए या अपनी स्टडी को आप कैसे लेकर चलते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट्स की अपनी अलग कैपेबिलिटी होती है, अपना अलग सोचने का स्टाइल होता है, अपनी चीज़ों को अलग तरीके से लेके चलने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इससे लगता है कि नहीं आप इसमें से कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, तो ज़रूर फॉलो करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।